नमस्ते साहब जी। कौन? 5 साल पहले मैं आपके घर में काम करती थी ना साहब जी। और ये बच्चा किसका है? ये किसी और का नहीं है, ये आपके बेटे का बच्चा है। क्या? तेरे पास काम वाम नहीं होगा, इसलिए पैसे के चक्कर में तो हमें फंसाने आई है। मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी? मेरे सामने इतना मत रो, तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ इस बच्चे को भी कवर में दफना दूं, ठीक है? मैं तुझे फ्लैट, खाना पीना सब दे दूंगा, तू अपनी शिकल लेके ना यहाँ से चली जा और मुझे आइंदा शिकल मत दिखाइयो ना मेरे साथ मिलियो। पापा तू यहाँ पे कैसे? तो देखो कैमरा वगैरह स्टार्ट करवा दूं ना मैं, क्या दिक्कत है? नहीं भैया प्लीज ये कैमरा वैमरा बंद करवा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे मेरे बच्चे के ऊपर या मेरे ऊपर कोई सवाल उठे। रहने दीजिए भैया। देखो मुझे जो है बताया था कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन आपको ये परेशानी नहीं लग रही? आप जिंदगी भर अकेले कैसे मतलब इसका बोझ उठाओगे? भैया जब मैं इतने साल से परेशानी में हूँ, मैंने जब वो टाइम काट लिया तो मैं आगे भी टाइम काट ही लूंगी। जब 4 साल से ये बच्चा मेरे साथ है तो मुझे नहीं है जरूरत भैया किसी लोग की। क्या कहेंगे कि मतलब बिना बाप की औलाद है? क्या कितने कितने ताने सुनने आपको पड़ रहे होंगे। जब ये बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो लोगों को क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा कि तेरा बाप कौन है, कहाँ है, तेरी माँ कौन है। मैं क्या ही करूँ आप भैया, टेंशन ही मत लो, बताओ मैंने ना। बाबूजी को बुलाया है, ठीक है? वो सब कुछ मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। एक बार मुझे कैमरा स्टार्ट करने दो। देखो आप मेरी बहन जैसी हो, ठीक है? किसी ने मुझे बताया था कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, तो इस चक्कर में जो है मतलब मैंने कहा चलो आपकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करवाऊँ मैं? आप बिल्कुल भी रोइए मत, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन मुझे यही है कि वो भी खामखा फिर बड़े सब कैसे विश्वास करेंगे, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो है देखिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, है ना? तो स्टार्ट करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको बता दूं भाई, ये जो है अपने बच्चे की सिंगल पेरेंट है। उनके साथ इतना गलत हुआ है ना, मतलब ये एक घर में नौकरी करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, और इनके मालिक के बेटे ने इन्हें प्रेग्नेंट कर दिया था 4 साल पहले, जिसका आज ये नतीजा भुगत रही हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है अचानक से इन्हें गायब करवा दिया गया। मतलब इनसे कहा गया कि आप बिल्कुल भी किसी के सामने नज़र मत आना, आप ये कुछ पैसे रख लो और आप यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो जाओ। तो क्या कुछ हुआ था, आप एक बार शुरू से बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। अच्छा जी भैया, मैंने ना काफ़ी टाइम 3 साल मैंने मालिक के घर में काम किया। तो अब से करीबन 5 साल पहले अच्छा मतलब छोटे साहब जो थे उन्होंने मेरे साथ में कई बार ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अच्छा पी के वो आते थे तो कई बार उन्होंने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की। कई बार उन्होंने मुझे भी नशा करवाया और उसके बाद उन्होंने तो ये सब कुछ हुआ, तो आपने कभी उनको बताने की कोशिश नहीं करी? 5 साल पहले की ये बात है। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मैंने छोटे साहब को बताया अभी कि ऐसा मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिया और मुझे धमकी दी कि आज के बाद ही हल्दी के बच्चे हो, यहाँ से कहीं दूर चली जा तू, और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। तो आपने ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया? मैं इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है भैया, आप ही बताओ ना। गलती मेरी थी, उनकी थी, अब इस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो अभी नन्ही सी जान है, उसने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है भैया, आप ही बताओ ना। देखिए मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ें, और बस बाबूजी के आने की देर है। आपको सारी बातें जो जो आपने मुझे बताई है ना, बिना डरे बिना हिचके, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? हो सकता है उनको एक बार को गुस्सा आए, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उनके सामने जाने की, मैं क्या बोलूँगी? मैं क्या हूँ ना, यकीन मैं हूँ। देखो करेंगे बहन, वो? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, ठीक है? तो आपको अगर इंसाफ चाहिए, आप चाहते हो कि मतलब आपके बच्चे को नाम मिले या फिर कोई लांछन ना लगे आपके ऊपर, तो आपको ये तो करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने बाबूजी को थोड़ा सा लेट बुलाया था ताकि जो है मैं आपसे कुछ बात कर सकूं, ठीक है? तो करोगे ना आप? तो गाइस वीडियो के अंदर बने रहे ना, ठीक है? बाबूजी के आने का वेट करते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। और मल्होत्रा सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताओ। बस बढ़िया, बैठिए।
किस लिए बुलाया यहाँ पे? किस लिए बुलाया? देखिए बहुत ज़रूरी बात थी जो कि आपसे करनी थी। मैं सोचा था कि आपके ऑफिस आकर के करूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वो चीज़ उचित नहीं लगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं ना कि अगर हम अकेले में करें, पर्सनल में करें तो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक कोई है। बात नहीं। और काम वगैरह कैसे चल रहा है आपका? काम का बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। बस मुझे जो है ना किसी से मिलवाना था आपको, तो मैं सोच रहा था कैसे मिलवाऊँ, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और आप बड़ी मुश्किल से टाइम लेके आए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उसके लिए, ठीक है। और हाँ तो बुला लो, क्या है, मैं मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो बस मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको, आप मिलिए इनसे। नमस्ते साहब जी। कौन? ये कौन है? साहब जी मैं रानी। रानी? रानी कौन? 5 साल पहले मैं आपके घर में काम करती थी ना साहब जी। अच्छा वो रानी। जी और कैसी हो? मैं ठीक हूँ साहब जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और ये बच्चा किसका है? साहब जी मेरा ही बेटा है। तो शादी कब कर ली, बताया ही नहीं? बस साहब जी हालात ही कुछ ऐसे थे, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे 5 साल हो गए, कम से कम बताया तो होता एक बार। साहब जी हालात तो सब कुछ करवा देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ था, कैसे शादी हुई। बस 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए, ठीक है, आराम से, ठीक है। और ये आपके यहाँ 5 साल पहले काम करती थी, आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ, मतलब 5 साल बाद देख करके कि आपके मन में कोई सवाल नहीं आया कि मतलब ये अचानक से चली कैसे गई, क्या हुआ ऐसा? नहीं वो तो मैंने भी सोचा, मैं अचानक अच्छा वाला काम कर रही थी, इसको सैलरी में मैं अच्छी दे रहा था, अच्छा उसके बावजूद ये छोड़ के चलेगी। मैं काफ़ी सोचता रहा, पूछा 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा कि कहीं उसको और कहीं काम मिल गया होगा और बढ़िया, तो वहाँ चली गई होगी। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रानी एक बार बताओ, ये मतलब ये सब कैसे हुआ? इतने अचानक से शादी, काम छोड़ देना और फिर चले जाना बाबूजी को बिना बताए। मैं किस तरीके से साहब जी को बताऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये जो बच्चा है ना, ये किसी और का नहीं है, ये आपके बेटे का बच्चा है। क्या? मेरे बेटे का बच्चा? कैसे हो सकता है? जी साहब जी ये छोटे मालिक का ही बच्चा है। अरे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे बेटे पे? साहब जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब से 5 साल पहले छोटे मालिक ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, और जब मैं पेट से हो गई मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे धमकी दे करके यहाँ से बाहर भेज दिया। बोला कि यहाँ कहीं दिख मत जाइए वरना तुझे मार दूंगा। ये झूठी बातें मत कर मेरे सामने। और मुझे पता लग गया है तेरे पास काम वाम नहीं होगा, इसलिए पैसे के चक्कर में तो हमें फंसाने आई है। साहब जी ऐसी कोई बात नहीं है साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ। दूर रह मेरे से। ऐसी कोई बात नहीं साहब जी, इसमें इस नन्ही से जन का क्या कसूर है? मैं क्यों अपने मैं ऊपर, कैसे मान लूं ये मेरे बेटे का बच्चा है? साहब जी मैं कैसे कैसे जी रही हूँ ना, इन 5 सालों से मैं ही जानती हूँ साहब जी। लोग भी ताने देने लगे हैं तरह तरह के। देखिए देख झूठा इल्जाम मत लगा मेरे बेटे पे, समझ गई ना? देखिए मल्होत्रा जी, वो अगर कुछ कह रही है ना, पहली बात तो आप 2 मिनट बैठ के बात कीजिए, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 मिनट बैठिए। अरे इसने बात ही ऐसी कर दी, मैं तो खुद परेशान हो गया उस चीज से। देखिए अगर गलती हुई है ना, तो अगली बंदी ने आपके परिवार पे कोई लांछन ना है, ये चाहती पुलिस केस कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। कभी आपने जानने की कोशिश करी सही से कि 5 साल हो गए, मतलब रानी अभी तक है कहाँ पर? अचानक से काम क्यों छोड़ दिया? सैलरी भी सही मिल रही थी, सब कुछ टाइम पे मिल रहा था, तो अगली ने काम क्यों छोड़ दिया? तो कभी मुझे जानने की बताती कोशिश तो करी? बाद में तो बता सकती थी, फोन पे तो कह सकती थी। अगले बंदी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। वो तो मेरी वजह से वो आपके सामने फेस कर पा रही है। आपको इतनी हिम्मत नहीं होती किसी आगे, कोई नौकर अपने मालिक के आगे ये बोल सके कि मालिक कुछ गलत हुआ है। देखिए आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिए नहीं करिए, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं ये बच्चा जो है ये इनका है और आपके बेटे का है। अरे मेरे बेटे का कैसे हो सकता है? कहीं जाके मुंह काला करके आई होगी और मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। साहब जी मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, ये बच्चा उन्हीं का है। ये झूठी कसम खाना ना, तुम जैसे नौकरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है। देखिए आप इतना हाइपर मत होइए, एक बार जो है अपने बेटे से बात तो करके देखिए। नहीं मैं उससे बात कर लूंगा, उसको इसके सामने मिलवाऊंगा मैं। और आप मिलवाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने ऐसा किया है? हाँ? वो नशा करता था, दारू शराब सब पीता था, उसके बाद उसने ये हरकत करी है। वो चाहती है अगली केस कर सकती है, लेकिन किस मुंह से करे? केस के अंदर पैसे लगते हैं, कहाँ से? जितना वो कमाती नहीं उतना तो उसका उसमें चला जाएगा। देखो मैं अपने बेटे के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसे इस किस्म का लड़का नहीं है।
और वो काम धंधा करता है, कोई आवारागर्दी में नहीं घूमता वो। साहब जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप साहब एक जी, काम अगर ऐसे करिए, ही होता- देखिए इन्होंने जो है ना उससे बुलाया है, वैसे वो आ नहीं रहा था, मेरे नंबर से कॉल करी गई है और उसे बोला है अगर तू नहीं आया तो सीधा थाने में जा कर के कंप्लेन लिखवाई जाएगी, ठीक है? बाकी जो होगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ उसको बोली गई, तब जा कर के वो आने के लिए रेडी हो गया है। आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा वेट करिए और देखिए वो सच में गलत है या सही है। और हाँ। आपको बता दूं, मैं सामने मैंने कैमरा लगवा रखा है, ठीक है? और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप ये मत बोलिए कि इसे बंद करिए, ठीक नहीं, है? कोई नहीं, कैमरा लगा रहने दो, सच्चाई का तो पता लगेगा ना सबको। हाँ ठीक है जी, आप एक काम करिए, मेरे साथ कैमरे के पीछे चलिए और रानी आप एक काम करो, ये माइक रख लो, ठीक है? और कुछ भी उसे पता मत लगने दे, देखते हैं वो क्या बात करने के लिए आ रहा है क्या नहीं, तो आप मेरे साथ चलिए, ठीक है? लेकिन आप जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप कैमरे के आगे नहीं आएंगे, ठीक है? ठीक है। तुम यहाँ ये कर रही हो? तुमसे बोला था ना यहाँ से दफा हो जाओ। छोटे मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? ये देखो ये हमारा बच्चा है, ये या हमारा नहीं, तेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है ना? पहली बात तो समझा रहा हूँ मैं। और तू यहाँ पर क्या कर रही है इस जगह पे? मैं आप ही से मिलने आई हूँ, एक बार मेरे पे इतना देख तो फालतू टाइम नहीं है फालतू जनों से मिलने का, ठीक है? मेरी गलती क्या मेरे है ये बताओ सामने ये ना। नाटक मत करे, मैं तुझे फिर से गायब करवा दूंगा, समझ रही है? जैसे 5 साल पहले करवा दिया था मुझे, मैं वैसी गायब करवा दूंगा और हमेशा के लिए, इसको भी तुझे भी। इसमें मेरे पास इसकी क्या फालतू टाइम गलती थोड़ी है है? यार, मेरे पे काम रहता है यार। इसमें इसकी क्या गलती है? देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, लोग भी मुझे तरह तरह की मैंने तुझसे ताने पहले देने बोला लगे। था ना अबॉर्शन करा ले, इससे पहले ही। क्यों करवा लूं मैं अबॉर्शन? क्यों करवा लेती मैं अबॉर्शन? देख तू मुझे- मेरा दिमाग का भेजा था हिला मत, ठीक है? तुझे समझा रहा हूँ मैं, प्यार से समझा रहा हूँ, फिर वरना मेरे पे दूसरा तरीका भी है। तुझे पैसे चाहिए तो पैसे भी दे दूंगा, लेकिन इसे लेकर यहाँ से चली जा, समझ गई? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके बाप का नाम चाहिए बस। बैठ के बात कर और रोना बंद कर, ठीक है? मुझे इसके बाप का नाम चाहिए। लोग अरे कुछ बोलते- भी नाम दे देना इसके बाप का, किसी का भी नाम दे दे, तरह कहते मर गया, एक्सपायर हो गया, बोल दे। तरह तरह की बातें बनाते, क्या हर किसी को जवाब देख, देती मेरे फिरूं क्या सामने मैं? ड्रामा मत कर। मैंने तुझे पैसे भी दिए थे, सब कुछ दिया था, तू शुरू में ठीक हो गई थी, कहा ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तू बाद में मुझे बाहर दिखी, इसलिए मुझे तुझे गायब कराना दिखा। मैंने देखा ना कि एक बच्चे के साथ में एक अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है। तो मैं महीने महीने पैसे भिजवाता रहूंगा ना, अकेला क्या मुश्किल हो जाएगा? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे देख बस मेरे इसके बाप सामने का हाथ नाम पैर मत चाहिए जोड़े, मुझे। इसके साथ बच्चा है, बच्चे की थोड़ी शर्म कर ले, रोना बंद कर। और मैंने तुझसे पहले कहा था महीने के महीने पैसे पहुंचा दूंगा, तूने फिर यहाँ पर अपने आगे ना औकात दिखाती वही। मुझे नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। देखो तू क्या सोची तुझे अपने साथ रखूंगा मैं? तो या कुड़ी को अपने साथ रखूंगा? मुझे नहीं पता, या तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लोग ये बड़ा होगा, ये पूछेगा मेरा बाप कौन है, तो मैं यार। क्या बोलूंगी कि ये बिन बाप की औलाद है या इसका कोई बाप नहीं। इसका बाप मर गया, किसी से भी बोल दियो। अरे वो है कौन? वो 4 बंदे मुझे दिखाओ, 4 बंदों का भी मुंह चुप करूं पैसे देकर? कौन बोलता है तेरे से? आपके लिए तो पैसे ही सब मैं कुछ है ना, तुझे फ्लैट पैसे। दूंगा, सुन मेरी बात, तुझे फ्लैट दूंगा, अकेली रहेगा, अकेली रहना वहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आइंदा मेरे को चेहरा मत दिखाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना है, ठीक मुझे है? कोई पैसे नहीं चाहिए। पैर मत पकड़ो मेरा, ऊपर को के बैठो, पेट के बात हो रही है ना, या मुझे पार्क में कोई सब पैसे देखेंगे। नहीं चाहिए, मुझे बस एक काम करो, थोड़े बहुत पैसे और रख लो, ठीक है? और अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, यहाँ से चले जाओ, ठीक है? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं मैं चाहिए। फ्लैट देखो या तो फ्लैट आपको लेकर मुझसे देखूंगा। शादी करनी इसे पड़ेगी, पकड़ो। या मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। साहब इसे जी अपने पास रखो, पैसे चाहिए रख लो, फ्लैट भी दूंगा मैं तुम्हें एक। साहब जी अगर यार मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, मेरे घर में बदनामी हो जाएगी, पूरे खानदान में मेरी इज्जत है बाहर। मुझे इसको नाम देना है एक बात का मैं बस। तुझे नहीं रख सकता, किसी को बाहर पता चली मेरी शेयर मार्केट गिर जाएगी। तो ये सब आपको सब करने से पहले नहीं सोचना था क्या? आपने तो- जब कुछ सोचा नहीं, मैं मना करती रही, लेकिन आपने तो इसे लेके जाए यहाँ से, मेरे सामने रोना मत दिखा, सब देखना पार्क में, ठीक मुझे है? कुछ नहीं चाहिए, ये अपने पैसे आप रखिए। अरे हट मुझे यार, नहीं पैसे वैसे आपके नहीं चाहिए पैसे। मुझे, रख अपने पास, पैसे बहुत है मेरे पास, ये रख। एक बार इसकी शक्ल देखिए ना, इसका क्या कसूर है इन सब चीजों में? तो इसे मैंने पहले ही बोला था अबॉर्शन करा ले, जब समझ में नहीं क्यों आई तेरे। करवा देती मैं, क्यों करवा देती? इसमें यार इसका देख- कोई कसूर है क्या जो मैं इसका अबॉर्शन करा देती? अरे मैं तुझे वैसे तो रख नहीं सकता अपने पास, तेरे पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हें तुझे फ्लैट दूंगा वहाँ रह ले, दूसरा ऑप्शन है या बच्चे को लेके फिर से चली जा, तीसरा नहीं। ऑप्शन मेरे पे इतना गंदा है तू फिर गायब हो जाएगी। ना तो मैं कहीं जाऊंगी और ना ही मुझे ना कोई यार। पैसे चाहिए, ना मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे तो क्या बस- चाहिए, या क्या तो चाहिए?
मुझे देखो शादी करनी है, मुझे इस बच्चे को नाम देना है, इसके शादी नाम का। बच्चा करके शादी तो मैं शादी नहीं ये करूंगा। बच्चा मैंने आपका है। अल्फाजों में कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी बात सुन, रोना धोना बंद कर, ठीक है? तुझे और पैसे चाहिए, मैं तुझे और पैसे दे रहा हूँ। ये पकड़, ये सारे पैसे रख और अपनी और इस बच्चे की शक्ल ले जा, वरना मैं तुझे कब्र खुदवा के गड्ढे में दफना दूंगा, समझ गई? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे से आपके बच्चे यार, की कीमत लगा रहे हो, ये आप क्या मैं कर रहे बच्चे हो? की कीमत नहीं लगा रहा, इसे अपने पास रख, महीने के महीने पैसे पहुंचते रहेंगे। तुझे फ्लैट दे रहा हूँ, रहना सहना सब दे रहा मुझे हूँ। कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं आपके घर में आई थी एक नौकरानी की हैसियत से, लेकिन उस टाइम पे आपने मेरे साथ में बहुत गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं करा, तूने शुरू में ही मेरे साथ डोरे डाले थे, मैंने ही पकड़ के कुछ नहीं करा था, ठीक है? अब रही बात, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझ गई? और जब मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ पे दिख मत जियो, अगली बार ना मुझे बुलाइयो इस बच्चे को, और तू यहाँ से चले जाना, ठीक है? साहब जी, मैंने आपके ना तो कभी परिवार में कोई परेशानी खड़ी की, ना मैंने बड़े साहब को कुछ बताया था, लेकिन पागल आप पागल ऐसा मत करो ना मेरे साथ। रोना तो बंद कर यार। यार तू मुझे फंसवाएगी, मैं यार तू पागल हो गई, रोना तो बंद कर। प्लीज ऐसा मत करो मैं मेरे नहीं रख साथ। सकता, मैं मैं इस शादी नहीं बच्चे को करूंगा लेकर तेरे के से। कहाँ जाऊंगी, कौन से मैं तेरे से कोने शादी में नहीं जाऊंगी? करूंगा, कितनी बार बोलूं? अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर दे देना, मैं अपने बच्चे को लेकर के वहीं रुक जाऊंगी। तेरे बच्चे लेकिन की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब मैं करवा दूंगा अरेंज, तू इसे लेकर कहीं दूर चली जा। मुझे तो तुझे कब्र में मुझे दफनाऊं नाम फिर? चाहिए। मेरे सामने इतना मत रहो, तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ इस बच्चे को भी कब्र में दफना दूं, ठीक है? मैं तुझे फ्लैट खाना पीना सब दे दूंगा, तू अपनी शिकल लेके ना यहाँ से चली जा, और मुझे आइंदा शिकल मत दिखाइयो, ना मेरे साथ मिलियो। पापा तुम तू यहाँ पे कैसे? ओ, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे कैसे घूम रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इसके साथ? कौन? ये गरीब है, इस पैसे देखो ना, मैंने इसे मदद करी है इसकी। सच सच बता दे, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरे को देखने आया हूँ, तेरी हकीकत को। मेरी कि तू है क्या? कौन सी हकीकत देखना आया यार? मैं तो इसकी मदद करने आया हूँ। मदद कर रहा है? किस लिए मदद कर रहा है इसकी? इसको परेशानी हो रही थी, इसको मैंने पैसे दिए हैं, इसका बच्चा था, कोई छोड़ परेशानी हो रही थी? क्या बात थी, बता। साहब जी, मैं बताता हूँ क्या है। अंकल जी आप बैठिए। भाई तुम कौन हो यार? मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ ना। ये कौन है पहले तो ये बता। ये भाई कौन इसकी मैंने मदद करी है, गरीब है है? ये। गरीब है। और ये कौन है? भाई पापा है। पापा है। तो अब ये तेरे पापा से मदद मांगने के लिए आई है, तूने तो मदद कर दी, अब मदद दिख रही है भाई। ये देखो भाई, इसकी मदद ये है अंकल जी आपकी मदद, ठीक है? ये मदद नहीं है, मैंने ये मदद है मेरी, ठीक नहीं है? दिख रहा है मेरे को। सुन मेरी बात, तूने जो इसके साथ किया है ना सब पता मैंने है। भाई कुछ नहीं करा। क्या बोले आ रहा है यार तू? अभी भी कुछ मुझे- क्या बोले आ रहे हैं? अभी भी यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे पैसे दिए कि मैं ये मैं पैसे दे रहा हूँ और तू और चली अभी गया। धोखा दे रहा है इसको। तेरी मदद करी है, तू पागल है क्या? अंकल जी ये आपकी नौकरानी है जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। और क्यों गायब हुई थी? क्योंकि इसने इसको प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसकी सजा ये अब भुगत रही है। साहब तेरी जी, हकीकत ना मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। देख, समझ सच गया ना? बोल दे अभी भी। सच बता दे, क्या बात है? बता दे सच। अरे यार तुम क्यों उनकी बातों में आ रहे हो? जो मैंने तो इसकी मदद करी है। तेरे सामने खड़ी है, क्या कह रही है? इसकी बात सुन। मैंने सुन ली इसकी बात, जब भी मैंने इसकी मदद करी है, ये मेरा भाई रो के सुन। ड्रामा कर रही है। देख, छोटे झूठ मालिक बोलने का कुछ नहीं ऐसा होता। क्यों कर रहे हो? मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती तो बताओ यार, इसकी गलती क्या थी इन सब तेरी चीजों गलती में? है कि तू हमारे घर में नौकरानी बन के आई है। तो मैं तो एक नौकरानी की हैसियत से ही तो रह रही थी, जो कुछ किया आपने किया, आपकी मर्जी थी उस चीज में। यार कहाँ अंकल फंसवा जी ये जो है ना, अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद किसे कहते हैं ना, वो ये है, ठीक है? आपका बेटा, आपने इसे भाई, पैसा ये दे करके मत इतना समझाओ, बिगाड़। ठीक है भाई? भाई सुन मेरी बात। अबे तेरे लिए मैंने क्या किया नहीं किया? हर जगह पैसे दिए, जिस चीज की जरूरत है, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ियां दी, बंगले दिए, क्या नहीं दिया तेरे को अभी मैंने? भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। सामने शक्ल घुमा के देख ले, कैमरा लगा है। जो तूने बोला है ना, तेरे पिताजी भाई, ने भाई साक्षात यार, आंखों ये से देखा कैमरा है। क्यों लगा? भाई तेरे से कैमरा- पिताजी ने लगवाया, भाई- बात कर। कैमरा मैंने लगवाया है अरे तुम पागल हो? तेरी कैमरा लगवाया हकीकत के तुमने? लिए। अभी भी बता दे, क्या बात है? मेरी कौन सी हकीकत के लिए? हाँ, सच बता दे, सच। ठीक है भाई, करोड़पति बाप की बिगड़ी हुई औलाद भाई की से शक्ल मत देख करवा लो। दो। एक मिनट फेस तो दिखा दे मेरे भाई, फेस दिखा दे भाई। मोटी मोटी चेनें पहनते हैं, ठीक है? इनके पास गाड़ी बंगले सब कुछ होते हैं, और नौकरानियों के मेरी साथ बात इतना सुन, गलत इसे बंद करते करा हैं, ठीक है भाई? पीछे हो जाए जरा, दिखने है सही से, ठीक है? ये देखो भाई। अब अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे मुझे? आप ये बताओ। इस लड़की को इंसाफ चाहिए। अब मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई बड़े लोग होते हैं, दिल उनका बड़ा होता है, इंसाफ अच्छा करते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ आप अपने बेटे, अगर ये आपका बेटा है ना, अगर ये आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? देखो मैं बताता हूँ, मैं इसको आज के बाद अपने घर में नहीं घुसने दूंगा और अपनी घर है जमीन अपना जायदाद से बिल्कुल बेदखल कर दूंगा। यार भाई तू कैमरा बंद करवा दे।
भाई कैमरा बंद हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, आराम से। अब बताओ क्या और जो तूने इसके साथ किया है ना, पैर पकड़ के इससे माफी मांग। पैर नहीं पकड़ूंगा मैं, साफ सीधी बात है। अंकल जी क्यों नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ूंगा पैर मैं पकड़ के, पकड़ के पैर पी के धो भी लेगा ना, धो के पी भी लेगा, तब भी इसका भाई यार साहब क्यों जी- चढ़ा रहे हो? लेकिन मैं इसको बिल्कुल अब बेदखल कर दिया मैंने अपनी प्रॉपर्टी से भी। साहब जी मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और पैर तो मैं आपके पकड़ रही हूँ पैसे कि दे दे मुझे मेरे वापसी। मेरे बच्चे को नाम अभी मिल भी लालच है जाएगा। तेरे मन में, हैं? क्या पैसे फालतू के थोड़ी दूंगा मैं? करके बेदखल मेरे पैसे के यही पैसे हैं। अबे ये पैसे सारे मेरे दिए हुए हैं, तूने क्या कमाया आज तक? बेशर्म। साहब जी मेरे बच्चे को एक बाप का नाम दिलवा दो। कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ यहाँ पे, मैं अभी फैसला कर रहा हूँ इस चीज का। फैसला क्या? तुम इस साइड किसकी साइड होगा? इसकी सुन ली तुमने? जल्दी बता, अगर तूने ऐसा करा है ना तो इससे शादी करनी होगी तेरे को, समझ गया ना? शादी नहीं करूंगा इससे, साफ सीधी बात ये है। बताइए तुम्हें बच्चा रखना हो तेरा घर है या में, नहीं रखना। है? हाँ भाई मेरा है ये, लेकिन मैं रखूंगा नहीं। अब आ गई ना हकीकत। तो यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? तुम तो या तूने ये तो देखा होता, एक नौकरानी के साथ तूने ये काम किया। तेरी मैं शादी करता, बड़ी धूमधाम से करता, कहीं भी करता, मुझे बताता तो। देख मेरी बात सुन, अगर तुझे इसके साथ शादी करनी है तो मेरे घर में रह, नहीं तो निकल यहाँ से। मैं शादी नहीं करूंगा इससे, ठीक है? निकाल रहे हो ना? निकल जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जा, समझ गया ना? बकवास मत कर यार, इतनी बदतमीजी मैं तो खुद हैरान, पहली बार मेरे साथ ऐसे कर रहा है ये। वो सब ठीक है, अब आप ये बताओ इस लड़की का क्या होगा? देखो, इसकी परवरिश की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, इसकी और इसके बच्चे की, और कोई अच्छा लड़का देख के मैं इसकी शादी करवा दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। छोटा सा बच्चा है ये, ठीक है? अभी मतलब इसको, लड़की को कितने ताने सुनने के लिए मिले होंगे कि इतनी सी उम्र के अंदर, इसकी उम्र ही कितनी है? हाँ, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कोई अच्छा लड़का मैं ढूंढ के, मैं खुद ढूंढूंगा। देखिए सारी आपकी जिम्मेदारी है ये। वो मैं जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसकी और इसके बच्चे की भी। तो अब आप ये बताइए, ये वीडियो पब्लिक कर सकता हूँ मैं? हाँ, पब्लिक कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को पता लगना चाहिए कि आजकल कितने लड़के बिगड़ रहे हैं और उनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। वो किसी की ना सुनते हैं ना किसी को अपनाते हैं, तो इसलिए लड़कों पे, अपने बच्चों पे ध्यान रखें। तो अब देखिए सारी जिम्मेदारी आपकी, मैं टाइम टाइम पर आता रहूँगा, ताकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इनसे मिल। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है। बेटा, आज से तू मेरी बेटी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रहेगी घर में, जी साहब जी, आपको और तेरे बहुत-बहुत बच्चे की धन्यवाद। और तेरी जिम्मेवारी मैं संभालूंगा। चल घर मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, वीडियो ऐसे ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है?